हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से हैं। ये दोनों धाम न केवल हिंदू धर्म के आध्यात्मिक केंद्र हैं, बल्कि प्राचीन कथाओं, चमत्कारों और मानव जीवन के गहरे दर्शन का प्रतीक भी है। बद्रीनाथ, जहां भगवान विष्णु बद्रीनारायण के रूप में ध्यानमग्न हैं, और केदारनाथ, जहां भगवान शिव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं, की कहानियां महाभारत काल से लेकर आदि शंकराचार्य के समय तक और उससे भी आगे की हैं। यह कथा न केवल भक्तों के लिए प्रेरणादायी है, बल्कि YouTube जैसे मंच पर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता रखती है। आइए इस आकर्षक और विस्तृत कहानी में डूब जाइए, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ की महिमा को जीवंत करती है। हिमालय, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वह स्थान है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता एक दूसरे में समा जाते हैं। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वत, गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी पवित्र नदियां और शांत घाटियां यहां की सुंदरता को और बढ़ाती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड के इन पवित्र स्थानों में हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये धाम केवल तीर्थ स्थल नहीं है, ये वो पवित्र स्थान है जहां मनुष्य अपनी आत्मा की खोज करता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है और मोक्ष की कामना करता है। बद्रीनाथ, यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहां बद्रीनारायण के रूप में पूजा जाता है। अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वतों के बीच बसा यह मंदिर अपनी शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यहां भगवान विष्णु ध्यानमग्न अवस्था में हैं और ऐसा माना जाता है कि वह मानव जाति के कल्याण के लिए यहां तप करते हैं। केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। 3543 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर बसा यह मंदिर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाना जाता है। यहां का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। बद्रीनाथ की कथा भगवान विष्णु की तपस्या, माता लक्ष्मी की भक्ति और आदि शंकराचार्य के योगदान से जुड़ी है। यह कहानी न केवल पौराणिक है, बल्कि मानव जीवन के लिए गहरे संदेश भी देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ का क्षेत्र वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने अपने 2 अवतारों नर और नारायण के रूप में तपस्या की थी। नर और नारायण 2 भाई थे जो मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित थे। एक बार जब नारायण गहरे ध्यान में लीन थे, तो देवराज इंद्र को यह डर हुआ कि उनकी तपस्या से नारायण का बल उनके सिंहासन को चुनौती दे सकता है। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजकर नारायण की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन नारायण ने अपनी शक्ति से एक सुंदर फूल उत्पन्न किया, जिसे देखकर अप्सराएं लज्जित हो गईं। उन्होंने नारायण से क्षमा मांगी और उनकी भक्ति का महत्व समझा। बद्रीनाथ की एक और रोचक कथा माता लक्ष्मी से जुड़ी है। जब भगवान विष्णु इस क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे, तब हिमालय की कठोर जलवायु और बर्फीली हवाएं उनके लिए कष्टकारी थीं। माता लक्ष्मी ने अपने पति की रक्षा के लिए एक बेर के पेड़ बद्री का रूप धारण किया और उन्हें छाया प्रदान की। इसीलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्री का अर्थ है बेर का पेड़ और नाथ का अर्थ है भगवान। यह कथा भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो दर्शाती है कि प्रेम और सेवा कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम को पुनर्जन्म दिया। उस समय यह क्षेत्र जंगलों और बर्फ से ढका हुआ था और यहां की प्राचीन परंपराएं लुप्त हो रही थीं। शंकराचार्य ने तपकेश्वर गुफा में तपस्या की और भगवान विष्णु की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया। उन्होंने बद्रीनाथ को 4 धाम यात्रा का हिस्सा बनाया और यहां की पूजा अर्चना की व्यवस्था को व्यवस्थित किया। आज भी मंदिर में नंबूदरी ब्राह्मणों द्वारा पूजा की परंपरा शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई है। केदारनाथ की कथा महाभारत के पांडवों, भगवान शिव की भक्ति और मोक्ष की खोज से जुड़ी है। यह कहानी पाप और प्रायश्चित, भक्ति और दया की एक अनूठी गाथा है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों और कौरवों की हत्या के पाप का बोझ महसूस हो रहा था। वे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए,
लेकिन भगवान शिव, जो पांडवों के कर्मों से नाराज थे, उन्हें दर्शन देने के लिए तैयार नहीं थे। शिव ने बैल का रूप धारण किया और हिमालय की ओर चले गए। पांडवों ने उनका पीछा किया और गुप्त काशी में उन्हें खोज निकाला। जब भीम ने बैल के रूप में भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश की तो शिव धरती में समा गए, लेकिन उनका कुबड़ पृष्ठभाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जो आज स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव के शरीर के अन्य हिस्से पंच केदार के अन्य स्थानों तुंगनाथ, हाथ, रुद्रनाथ, मुख, मध्य महेश्वर, नाभि और कल्पेश्वर, जटाई में प्रकट हुए। पांडवों ने यहां तपस्या की और भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों का प्रायश्चित करवाया। तब से केदारनाथ को मोक्ष का द्वार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर को भी पुनर्जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहां समाधि ली थी। उनकी समाधि स्थल आज भी मंदिर के पास मौजूद है, जो भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। शंकराचार्य ने केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख स्थान दिलाया और यहां की पूजा अर्चना की परंपराओं को व्यवस्थित किया। बद्रीनाथ और केदारनाथ का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। ये दोनों धाम मानव जीवन के दो पूरक पहलुओं को दर्शाते हैं। बद्रीनाथ, जहां भगवान विष्णु संरक्षण, स्थिरता और कल्याण के प्रतीक हैं, वहां केदारनाथ भगवान शिव के रूप में परिवर्तन, विनाश, अहंकार और पापों का और मोक्ष का प्रतीक है। इन दोनों धामों की यात्रा एक भक्त के लिए आंतरिक और बाहरी यात्रा का संगम है। बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव है और इसे मोक्षदायी तीर्थ माना जाता है। यहां दर्शन करने से भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की ध्यानमग्न मूर्ति भक्तों को आत्मचिंतन और शांति की ओर प्रेरित करती है। यहां की अलकनंदा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और भक्त अपने मन को शुद्ध करते हैं। बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वतों का दर्शन भक्तों को यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और तपस्या कितने महत्वपूर्ण हैं। बद्रीनाथ के आसपास के स्थल जैसे तपकेश्वर गुफा, नारद कुंड और माणा गांव, जो भारत का अंतिम गांव है, इस धाम की आध्यात्मिकता को और गहरा करते हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। यहां दर्शन करने से भक्तों को भय, रोग और पापों से मुक्ति मिलती है। केदारनाथ को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यहां की यात्रा भक्तों को उनके कर्मों का प्रायश्चित करने और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर देती है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसे इस धाम का प्राकृतिक सौंदर्य भक्तों को शांति और आत्मिक जुड़ाव प्रदान करता है। यहां का हर कण शिव की उपस्थिति का एहसास कराता है। केदारनाथ पंच केदार का प्रमुख धाम है और यहां की पूजा अन्य 4 केदारों तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर के साथ पूर्ण होती है। बद्रीनाथ मंदिर में हर साल सर्दियों के दौरान कपाट बंद होने से पहले एक दीपक जलाया जाता है। 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तब भी यह दीपक जलता हुआ मिलता है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। भक्त इसे भगवान विष्णु की कृपा और उनकी सदा उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। माणा गांव, जो बद्रीनाथ के पास भारत का अंतिम गांव है, में एक गुफा है जिसे व्यास गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि यहां वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। भक्तों का मानना है कि इस गुफा में ध्यान करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आदि शंकराचार्य ने इस गुफा में तपस्या की थी। यहां की शांत और रहस्यमयी ऊर्जा आज भी भक्तों को आकर्षित करती है। कुछ भक्तों का कहना है कि यहां ध्यान करने से उन्हें आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए हैं। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। हजारों लोग इस आपदा में मारे गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक विशाल चट्टान, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर रुक गई और बाढ़ के पानी को मंदिर से दूर ले गई। भक्त इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। कई भक्तों ने केदारनाथ में रात के समय मंदिर के आसपास रहस्यमयी रोशनी या ध्वनियां देखने और सुनने की बात कही है। कुछ का मानना है कि यह भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है। केदारनाथ और पंच केदार के अन्य स्थानों पर आज भी पांडवों से जुड़े स्थल मौजूद हैं। उदाहरण के लिए गुप्त काशी में वह स्थान है जहां पांडवों ने शिव को खोजा था।
ये स्थान भक्तों को उस पौराणिक कथा से जोड़ते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साहसिक यात्रा है जो भक्तों को प्रकृति, भक्ति और स्वयं की खोज से जोड़ती है। यह यात्रा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसका अनुभव अविस्मरणीय होता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी और ठंडी जलवायु चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यात्रियों को यात्रा से पहले नियमित व्यायाम जैसे पैदल चलना या योग करना चाहिए। ऊंचाई पर होने वाली बीमारी एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह लें और आवश्यक दवाएं साथ रखें। दोनों धामों के कपाट गर्मियों और शरद ऋतु में मई, जून और सितंबर, अक्टूबर खुलते हैं। यह समय यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त है। सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और पूजा बद्रीनाथ में जोशी मठ और केदारनाथ में उखी मठ में आयोजित होती है। आवश्यक सामान: गर्म कपड़े जैसे जैकेट, दस्ताने और टोपी, क्योंकि मौसम ठंडा और अप्रत्याशित हो सकता है। आरामदायक जूते, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा में 16-20 किलोमीटर की ट्रैकिंग शामिल हो सकती है। पानी की बोतल, सूखा भोजन और प्राथमिक चिकित्सा किट। यह यात्रा केवल दर्शन तक सीमित नहीं है। भक्तों को अपने मन को शुद्ध करने और भक्ति के साथ यात्रा करने की मानसिकता बनानी चाहिए। यात्रा के दौरान ध्यान, जप और प्रार्थना से मन को शांत रखें। बद्रीनाथ तक की यात्रा अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि यह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। रास्ते में ऋषिकेश, देवप्रयाग और जोशीमठ जैसे पवित्र स्थल पड़ते हैं। अलकनंदा नदी का किनारा और मंदिर का शांत वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक शांति देता है। केदारनाथ की यात्रा अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें गौरीकुंड से मंदिर तक पैदल या घोड़े पालकी के माध्यम से ट्रैकिंग करनी पड़ती है। रास्ते में हिमालय की खूबसूरती, मंदाकिनी नदी का संगीत और जंगल का सौंदर्य यात्रियों को मंत्रमुग्ध करता है। कई भक्तों ने बताया है कि यात्रा के दौरान उन्हें आध्यात्मिक अनुभव हुए, जैसे मंदिर के पास शांति का अनुभव, सपनों में शिव या विष्णु के दर्शन या मुश्किल परिस्थितियों में चमत्कारिक सहायता। बद्रीनाथ और केदारनाथ के अन्य पवित्र स्थल: इन दोनों धामों के आसपास कई अन्य पवित्र स्थल हैं जो यात्रा को और समृद्ध करते हैं। बद्रीनाथ के आसपास माणा गांव, भारत का अंतिम गांव जहां व्यास गुफा और गणेश गुफा स्थित हैं। यहां सरस्वती नदी का उद्गम भी देखा जा सकता है। नारद कुंड, यह वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त की थी। तपकेश्वर गुफा, शंकराचार्य की तपस्या का स्थान जो ध्यान और शांति का केंद्र है। पंचबद्री, बद्रीनाथ के अलावा योगध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। केदारनाथ के आसपास पंचकेदार, केदारनाथ के साथ तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर की यात्रा पूर्ण होती है। गौरी कुंड, यहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था। यहां का गर्म पानी का कुंड भी प्रसिद्ध है। वासुकी ताल, केदारनाथ के पास एक सुंदर झील जो ट्रैकिंग और ध्यान के लिए आदर्श है। आज के समय में बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम हो गई है। सड़क मार्ग, हेलीकॉप्टर सेवाएं और बेहतर सुविधाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और धामों की पवित्रता को बनाए रखना भी एक चुनौती है। 2013 की बाढ़ के बाद सरकार और स्थानीय संगठनों ने क्षेत्र के पुनर्निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। गौरीकुंड और बद्रीनाथ में यात्री सुविधा केंद्र, चिकित्सा सुविधाएं और आवास की व्यवस्था उपलब्ध है। आज के व्यस्त जीवन में ये धाम हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और सुख आंतरिक खोज और भक्ति में ही निहित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की कथा केवल पौराणिक कथाओं या तीर्थयात्रा की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी गाथा है जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य, भक्ति और प्रायश्चित की ओर ले जाती है। ये धाम हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर कठिनाई को भक्ति और विश्वास के साथ पार किया जा सकता है, चाहे वह भगवान विष्णु की शांत और रक्षक शक्ति हो या भगवान शिव की परिवर्तनकारी और मोक्षदायी ऊर्जा।
दोनों ही हमें जीवन के गहरे दर्शन से जोड़ते हैं। तो आइए इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करें, अपनी आत्मा को भक्ति के रंग में रंगें और जीवन की सच्ची शांति का अनुभव करें। प्यारे दर्शकों, अगर ये पवित्र कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने निकटतम लोगों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।